हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बना के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन क्विज। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज। देखिए, इसमें हमें कम से कम दो इक्वेशन बनाने हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का है। मतलब इक्वेशंस तो लीनियर होंगे, मतलब जिनके पावर 1 होंगे, और 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स और वाई। तो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा कलर्ड कर रखे हैं। मतलब एक जो इक्वेशन बनेगा वो 10 स्टूडेंट से मिलकर बनेगा, और एक इक्वेशन जो बनेगा इस पॉइंट से मिलकर बनेगा कि गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, मतलब कि गर्ल्स की संख्या 4 अधिक है बॉयज से। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमको यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर पता नहीं है, इसलिए कितने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले इनको लेट करेंगे। तो हम सबसे पहले गर्ल्स को मानते हैं कि लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स एक्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। एंड यही सेम नंबर ऑफ़ बॉयज हम वाई मान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा इक्वेशन अकॉर्डिंग को मैं ऐसे लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लड़का और लड़की का जो संख्या है वो 10 है, मतलब कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ बॉयज इज इक्वल टू कितना हो गए 10। और ये हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तभी हम इनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कि गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज, मतलब जितने बॉयज हैं उनसे गर्ल 4 अधिक हैं। इसका मतलब कि अगर हम गर्ल्स में से बॉयज की संख्या को घटाएं तो वो 4 अधिक निकलेंगी, और यही हमारा सेकेंड इक्वेशन है जो हम डायरेक्टली इक्वेशन से निकाल लिए। अब इसको हमें इक्वेशन में सॉल्व करना होता तो हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफिकली इसको शो करने के लिए बोला है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए हमको इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, और इस इक्वेशन को भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम एक वेरिएबल को इस साइड और बाकी सबको उस साइड भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो गया। इसको मैं घेर देता हूँ, और यहाँ पे भी हम अगर निकालें तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हम इधर y को नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को इस साइड बाकी सबको उस साइड रखना होता है। तो अब इन दोनों को हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसका वैल्यू हम मानते हैं, आपको पता है इस वाले क्वेश्चन हमने करा रखा है। तो यहाँ पे अगर हम x का कोई वैल्यू माने जिससे y है, और ये नंबर्स थोड़े रिलेटिव होने चाहिए, आसपास होनी चाहिए, तो ईजिली बन जाता है। ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, पर बन जाए। तो अगर हम y को 1 मानते हैं, या y को चलिए हम 5 मानते हैं, तो क्या होगा? अगर हम y को 5 मानते हैं तो x 10 माइनस 5 होगा। कम से कम 2 पॉइंट्स रखें। और अगर हम y को 6 मानते हैं तो 10 माइनस 6 कितना होगा? 10 माइनस 6 4 होगा। तो यहाँ पे ग्राफ के लिए एक हमें पॉइंट मिल गया। अब इसी को हम दूसरे को रखेंगे, तो अगर हम यहाँ भी x और y रखते हैं, तो अगर हम y को यानी कि 1 रखते हैं, तो अगर y को हम 1 रखते हैं तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर हम y को 0 रख दें तो 4 प्लस 0 4 ही रह जाएगा। और 2 पॉइंट्स मैंने बोला इनफ है, आप 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, पर रिक्वायर्ड इतना ही है। तो अब हम यहाँ पे दो इक्वेशंस के लिए अपने अपने पॉइंट्स निकाल लिए। अब ग्राफ के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं कि हाँ 5 है, 6 है, कहीं ना कहीं इसके लिए भी 1 5, मतलब मैक्सिमम 6 तक जाएगा y की वैल्यू, और 5 तक जाएगा x की वैल्यू। तो आप ग्राफ के लिए जानते हैं कि एक y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है।
इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। हम पहले किसी को ले सकते हैं इसमें से। पहले हम इसको पॉइंट को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने से पहले हम नंबर डाल दें। पहले ये मान लीजिए 1 इतना ही डिस्टेंस पे, 2 इतना ही डिस्टेंस पे, 3 4 एंड 5, चलिए हम 6 तक ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। माइनस में है नहीं तो माइनस में अभी नहीं रख रहे हैं। यहाँ भी हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने पॉइंट्स रख लिए। इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है इसलिए हमने इधर नहीं रखा। अब हम अगर इसको लेते हैं कि x को अगर हम 5 रखें तो y भी कितना आएगा 5, मतलब x अगर 5 होगा तो y भी कितना होगा 5। अब इनको देखेंगे कि ये दोनों कहाँ इंटरेक्ट करते हैं। इन दोनों को लाइन खींचेंगे हम और हम ये देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब x इजिकल टू 4 रखेंगे। अगर x इजिकल टू हम 4 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक इक्वेशन का लाइन। तो ये हम यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसी क्वेश्चन के दूसरे इक्वेशन को अगर हम देखें तो अगर x 5 है तो y कितना है 1 है। x अगर 5 है तो y हमारा कितना है 1 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे कि x अगर 4 है तो y 0 है। x अगर 4 है तो y हमारा 0 0, यही पॉइंट होता है x का भी y का भी, तो यहीं पे हो गया। अब अगर इन दोनों को हम कट करें, मतलब इन दोनों को हम ड्रॉ करें तो हमारा होगा कुछ ऐसा। यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, अब इसके वैल्यू से हम निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट कट हो रहा है यहाँ पे, ये आप जब एग्जैक्ट यहाँ पे मेज़र करके बनाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये 7 आ जाएगा और ये थोड़ी सी मेरी ऊपर होनी चाहिए थी, और ये मिलाएंगे तो आपको 3 हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये 7,3 है, मतलब ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 7 है और इसीलिए जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो है 3। आप इसको देख सकते हैं कि 7 + 3 10 होता है और 7 - 3 4 होता है। इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। इस क्वेश्चन में 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट दिया हुआ है और फिर इसी को उल्टा करके कॉस्ट दे दिए गए हैं, तो हमें एक एक पेन और पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। तो ये तो वाकई सिंपल है। अगर हम मान लें कि लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल या कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का अगर कॉस्ट हम x मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, तो अब 2 पेंसिल का कॉस्ट बता सकते हैं, 2x हो जाएगा, 3 पेंसिल का 3x हो जाएगा। वैसे ही लेट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट अगर हम y मान लें तो बता सकते हैं 2 पेन का, 3 पेन का 3y। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, ये सब लिखने की बात है जो स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हुआ 5x और 7 पेन का कॉस्ट कितना हुआ 7y और उनका दाम कितना है 50। मतलब 5 × x 5 पेंसिल प्लस 7 × y मतलब 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, मतलब इसका टोटल कॉस्ट और इसका टोटल कॉस्ट मिला के कितने रुपए मिल रहा है 50 रुपये में। और ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसका हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम जगह छोड़ दे रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, इसका इक्वेशन बनाने के लिए इसका ग्राफ हम बनाएंगे। और यहीं पे दिया है 7 पेंसिल्स मतलब 7x अब प्लस 5 पेन्स मतलब 5y इज इक्वल टू कितना 46। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2।
इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, अगर हम x को यहीं रखते हैं तो ये पहले -7 इधर जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 50 - 7y डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा ग्राफ के लिए पहला इक्वेशन हो जाएगा। और इसको भी हम ऐसे ही करें तो अगर हम x को यहीं रखते हैं तो ये 5 पहले माइनस में जाएगा तो 46 - 5y बाई 7, और ये हमारा ग्राफ के लिए दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों का यूज करके पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए हमें पहले पॉइंट फाइंड करते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट इनफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई का हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ भी हम एक्स वाई का वैल्यू तो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें किस में, पहले वाले में, तो रिलेटिव मतलब आसपास के नंबर होने चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे y का वैल्यू 5 रखा, तो 5 रखा तो 7 × 5 35, 50 - 35 15, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गए यहाँ पे। और एक हम पॉइंट मान लीजिए हम y का वैल्यू पे 0 रखते हैं तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 7 × 0 0, 50 - 0 0, सॉरी 50, और 50/5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। और सेम इसमें अब हम अगर y का वैल्यू -2 रखें तो कितना हो जाएगा, -5 × -2 10, और 46 + 10, ठीक है 56, और 7 × 8 56 होता है तो 8 हो जाएगा इसका वैल्यू। और यहीं पे अगर हम इसको वैल्यू 5 रखते हैं y का वैल्यू तो 25, ठीक है 46 - 25 बाई 7, यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा। 21 बाई इसमें 3 होता है। ठीक है, अब हमको पॉइंट्स तो मिल गए, अब इनको हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देख रहे हैं कि इसमें से x का वैल्यू 10 तक मैक्सिमम जा रहा है और इसमें भी 8 तक जा रहा है, मतलब 10 तक मैक्सिमम x को ले जाएंगे, और y को माइनस में भी ले जाना पड़ेगा और 5 तक। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। चलिए, तो x को 10 तक ले जाना है, थोड़ा नज़दीक कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। और y को मैक्सिमम 5 तक ले चलेंगे अभी। 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 1 5 5, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस में भी गया है तो -1 एंड -2, ठीक है। इधर भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, और इधर भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब पॉइंट्स इस पर डिनोट कैसे करें, तो हम किसी एक को वैल्यू मानते हैं कि x का अगर 3 है तो 1 2 3 पॉजिटिव साइड में, तो y का कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे। अब इन दोनों से हम सीधे लाइन निकालते हैं, सीधे लाइन निकालते हैं, और ये जहाँ पे कट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया 3,5। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो x 10 पे है और y 0 है, मतलब यही है, तो एक हो गया हमारा एक ये पॉइंट। ये दोनों पॉइंट हमारा आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें फर्स्ट लाइन मिल जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है, हो गया। अब जैसे ही हम देख रहे हैं, अब दूसरे को भी पॉइंट से हमको लाइन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x को अगर हम 8 लेते हैं तो 10 था, 9 ये 8 है, तो y हमारा कितना है, -2, यहाँ पे -2। तो ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये रखें, और दूसरा पॉइंट अगर x को हम 3 रखते हैं, 1 2 3 यहीं पे, तो y हमारा कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5 यहीं पे। तो x को हम अगर 3 रखते हैं तो ये 5 आता है, मतलब सेम पॉइंट है, यहीं पे कट करेगा। तो ये जो कट करेगा, तो देखिए दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट पे, और ये पॉइंट हमें पहले से ही पता है कि 3,5 था। देखिए इसमें भी कॉमन था 3,5, इसमें भी कॉमन था 3,5, इसलिए दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर गया, इसलिए हमारा आंसर भी 3,5 हो जाएगा। मतलब कि हमारे जो पेंसिल का कॉस्ट है, हमने x माना था, तो पेंसिल कितना रुपये का हो जाएगा, 3 रुपये का। और इसी तरह हमारा जो पेन का कॉस्ट है वो कितने का हो जाएगा, 5 रुपये का। आप मिला भी सकते हैं कि 5 × 3 15, और 7 × 5 35,
15 + 35 50, इसमें भी मिला सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। तब नंबर 2, इसमें 3 पार्ट हैं, 1 2 3, और ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। लीनियर इक्वेशन मतलब कि पावर तो हाईएस्ट 1 ही रहेगा और 2 वेरिएबल्स मतलब एक x और एक y होगा। इसमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं और ये मैं थिंक ये सबसे आसान और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें फाइंड करना होता है कुछ रेशियो और उसके आधार पे हम बताते हैं को इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। और इंटरसेक्ट का मतलब कि अगर इससे ग्राफ बना, ग्राफ पे लाइन बना और इससे ग्राफ पे लाइन बना और कहीं कट कर रहे हैं दोनों खींचने पे, तो उसको इंटरसेक्ट बोलेंगे। और पैरेलल मतलब कि दोनों कहीं कट ना करें, उस ग्राफ को कितना भी खींचे। और कोइंसिडेंट मतलब कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी आ जाए तो उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब हुआ कि उसके एक सॉल्यूशन है। पैरेलल मतलब कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, या हम ये कहें कि उसके नो सॉल्यूशन है, सॉरी। इसलिए हम कोइंसिडेंट को बोलते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि एक लाइन पे ही वो दूसरा लाइन होता है, मतलब हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन है उसका। तो इसके लिए हमारा जो ये रेशियो है इसको फाइंड करते हैं पहले। और यूजुअली हम बोल देते हैं कि जो x के साथ है जो नंबर उसके साइन के साथ, तो उसको a1 a2 बोल देंगे। जो y के साथ है साइन के साथ वो b1 b2 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट नंबर है सिर्फ वो c1 c2 हो जाएगा। वो चाहे आप इक्वल्स टू के उधर रखें या इक्वल्स टू के इधर रखें, लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें इक्वल्स टू के इधर ये नंबर रखें तो इसमें भी इक्वल्स टू के इधर ही रखने पड़ेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। हमें अब तो पता चल ही चुका होगा कि इसमें जो हमारा a1 है वो कितना है, 5 है। हमारा जो a2 है कितना है, -4 है। और हमारा जो यहाँ पे b1 रखेंगे b1, और हमारा जो c1 है वो है 8। वैसे ही हमारा जो a2 है वो है 7 और हमारा जो b2 है वो है 6 और c2 - 9। इनके रेशियो फाइंड करेंगे और रेशियो फाइंड करने के बाद हम बता पाएंगे। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग के लिए होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और पैरेलल के लिए a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट के लिए तीनों इक्वल्स टू हो जाएंगे। तो अब हम रेशियो फाइंड करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे a1/a2। यहाँ पे जो a1/a2 है वो हो जाएगा हमारा 5/7, ठीक है। उसके बाद b1/b2, b1/b2 है वो हो गया -4/6। और जो c1/c2 है वो हो गया 8/-9। देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब शुरू में ही नॉट इक्वल आ जाए तो हम वहीं पे बोल देंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, तो हिंस इट इज़ इंटरसेक्टिंग। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कहने का मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में सेम 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे हम कटा के भी देखते हैं तो इक्वल नहीं आता, पर इसमें कुछ वैसा होगा, हम देखेंगे। तो अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो a1 है, ये b1 और ये c1, और ये a2, ये b2 और ये c2। तो हम डायरेक्टली मैच कर लेते हैं कि a1/a2 हमारा कितना होगा, 9/18। और 9/18 का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1/2, ठीक है। और हमारा b1/b2 कितना हो जाएगा, 3/6, 3/6। और यहाँ भी कट के हो जा रहा है 1/2, ठीक है। और हमारा c1/c2 हो जाएगा 12/24, और ये भी कट के 1/2 आ रहा है। हम देख सकते हैं कि ये तीनों इक्वल हैं एक दूसरे से, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जब तीनों इक्वल हो जाएं तो उनको ही हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसलिए यहीं पे बोल सकते हैं, इसलिए इट इज़ कोइंसिडेंट, मतलब तीनों इक्वल है। और ये थोड़ा रेयरली होता है,
तो कोइंसिडेंट मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे एक इक्वेशन का लाइन अगर कुछ ऐसा हुआ तो दूसरा भी उसी पे होगा, मतलब हर पॉइंट पे उसका एक सोल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब बस एक सोल्यूशन होगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। इसमें भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, हाँ साइन के साथ। और ये a2, ये b2 मतलब सिर्फ y दिया है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 यहाँ पे रखेंगे। और ये c2, ठीक है। तो अब रेशियो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले a1/a2, तो a1/a2 में क्या आ जाएगा 6/2, 6/2 को कटाएंगे तो कितना हो गया 3, हमें 3 मिला, ठीक है। अब b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 का मतलब हुआ -3/-1, ये माइनस तो कट गया लेकिन यहाँ भी 3 आया। और लास्ट c1/c2, और c1/c2 निकालेंगे तो हम c1 हो गया 10 और ये हो गया 9, और ये ऐसा कुछ कट नहीं रहा है तो इसका वैल्यू ये हो गया। ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन इसका इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम दे सकते हैं कि a1/a2 है वो इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इस केस को हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब कि नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज पैरेलल। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, कहने का मतलब कि इसके दोनों के जो लाइन वाले आएंगे इक्वेशन, जो ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। अगर ये ऐसे है तो दूसरा भी इसके पैरेलल होगा, मतलब इस पर कोइंसिडेंट नहीं होगा, पैरेलल होगा। और इन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 3, इस क्वेश्चन में मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रखा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये म्यूटेड हो चुका था, इसलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये हमारा दो इक्वेशंस दिए हुए हैं इसमें, और इनके रेशियोज़ को कंपेयर करके हमें ये फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो बहुत सारे सॉल्यूशन हो या इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो इसके 3 केसेस हमने पढ़ रखा था। एक यूनिक सॉल्यूशन जिसमें एक पैरेलल था और एक इनफिनाइट सॉल्यूशन था। तो इंटरसेक्शन में वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता था और एक इनफिनाइट और एक पैरेलल। तो सबसे पहला क्वेश्चन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, जिसमें x के साथ वाले को हम a1 बोलते थे, y के साथ वाले को b1 और जो कांस्टेंट है वो c1। बस इन दोनों का जो सिचुएशन होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। तो सिचुएशन यानी कि x और y वेरिएबल्स के साथ जितने भी अंक है अगर इस साइड है तो इसमें भी उसी साइड होनी चाहिए, और कांस्टेंट इधर है तो इसमें भी कांस्टेंट इधर होनी चाहिए। तो हम a1/a2 यहाँ देख सकते हैं कि 3/2 हो जाएगा, और b1/b2 हम देख सकते हैं यहाँ पर 2/-3 हो गया। और हम a1/a2 और b/b2 को ही कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम c1/c2 निकालने का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता। तो कंपेयर करने पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हो गया वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो है, इसलिए इसका क्या हो गया कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसमें भी अगर हम a1/a2 निकालें तो 2/4 हो जाएगा, b1/b2 माइनस 3/-6 साइन के साथ रखेंगे, और c1/c2 8/9। अब जब a1/a2 यहाँ पे कट करते हैं तो 1/2 होता है, और b1/b2 भी 1/2 हो गया। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 नहीं कट रहा और इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट पे आते हैं। बस थर्ड पार्ट में इसने इतना चेंज किया है कि इसको फ्रैक्शन में दे दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब a1/a2 निकालेंगे तो इसमें 3/2 a1 हो गया और 9 a2 हो गया। इसको हम सॉल्व करें तो 3 2 नीचे आ जाएगा, तो 18 1/6 काटने पर। और b1/b2 मीन्स 5/3/-10, तो 5/3 3 नीचे आ जाएगा तो 5/-30, और ये कटने पे हो गया -1/6, और ये हो गया आपका 1/6, ये हो गया -1/6। ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए हमें c1/c2 नहीं निकाला, इसका भी वन सॉल्यूशन हो जाएगा इसकी तरह, इसलिए भी क्या है कंसिस्टेंट है। और फोर्थ पार्ट पे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो 5/-10 ये हमारा a1/a2 हो गया, -3/6 ये हमारा b1/b2 हो गया,
इक्वल आ रहा था, इसलिए हम C1/C2 निकालें। 11/-22 ये भी हमारा इक्वल, ये तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो है इसलिए कंसिस्टेंट। और ये फिफ्थ पार्ट जो कि सेम इसके जैसा है, सिमिलर, इसलिए इस क्वेश्चन का हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बताते हैं। इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इसमें से हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब हैव सॉल्यूशन, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। और एक सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्शन बोलते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कोइंसिडेंट बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट मतलब कि उसका कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, अगर उसका एक या इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो तो उसको ग्राफ में शो करना है, और अगर सॉल्यूशन ना हो तो उसे शो नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले इसको हमको पता करने के लिए इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। हमें पता है कि यहाँ पे A1 का वैल्यू 1 है, B1 का वैल्यू भी 1 है और C1 5 है, वैसे ही इसमें भी है। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा, 1/2, और C1/C2 5/10 मतलब 1/2। यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल है। इक्वल है मतलब ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब कि इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि अगर इस इक्वेशन का हम लाइन जो ड्रॉ करें ग्राफ पे और इस इक्वेशन का हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और एक इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर हमें पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। अब 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। तो x + y = 5 है, हमने x यहीं रखा तो 5 - y हो गया। हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते जाएंगे जो थोड़ा सिमिलर हो, आसपास हो, रिलेवेंट हो, और यहाँ पे x का निकालते जाएंगे। तो y अगर हमने 1 रखा तो x आ गया 4, y हमने अगर 2 रखा तो x आ गया 3। वैसे ही इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया तो 2x + 2y = 10, और यहाँ इसको x को यहीं रखा तो पहले तो 10 माइनस ये 2y उधर जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम y का पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे y को 1 लेते हैं तो 21 2, 10 - 2 8, और 8/2 कितना हो जाएगा 4। वैसे ही अगर हम यहाँ पे y को 2 लेते हैं तो 2 × 2 4, 10 - 4 6, 6/2 3। यहाँ पे हमें पॉइंट्स पता चल गए। सबसे पहले हम ग्राफ खींचने के लिए y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर ये x एक्सिस हमारा हो जाएगा। ये पता है आपको कि ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y है, नेगेटिव होता है नेगेटिव होता है। ऐसे इन पॉइंट्स में कोई नेगेटिव नंबर है नहीं, इसलिए हमने नेगेटिव ड्रॉ नहीं किए। आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं पर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसके बाद हम पॉइंट्स को लेंगे। पहले हम x + y वाले पॉइंट्स को लेते हैं। तो इसमें x 4 है, y 1 है। x 4 मतलब x पे हम जाएंगे 4, और y 1 मतलब y 1। तो ये दोनों एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद अगर x 3 है तो y 2 है, x 3 है तो y 2 है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। और इसको भी ड्रॉ करेंगे। x 4 है तो y 1 है, x 4 है तो y 1 है, यही x 3 है तो y 2 है, x 3 है तो y 2 है, यहाँ मिलेगा। वैसे हम इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख के ही बता सकते थे कि ये कोइंसिडेंट हुआ। कैसे, देखिए इसके भी पॉइंट्स 4 1 3 2 है, इसके भी पॉइंट्स 4 1 3 2 है, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों गुजरेंगे। तो पहला ग्राफ का लाइन इसी से गया और दूसरे इक्वेशन का भी लाइन इसी पे गया, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन देगा, हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन देगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन है तो उसको बोल देंगे कोइंसिडेंट, और इस तरह से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट x - y = 8, 3x - 3y = 16। ठीक है, इसमें भी हम A1/A2 निकाले तो 1/3 आ जाएगा, B1/B2 निकाले तो -1/-3 कट के 1/3 हो गया, और C1/C2 निकाले तो 8/16 मतलब कट के 1/2 हो गया। ये दोनों तो इक्वल है पर इसके इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये कंडीशन किसका है, पैरेलल। और पैरेलल में हम बोल सकते हैं कि उसका नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब होगा कि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उस पर अगर मान लीजिए कैसा भी उसका लाइन निकले, इक्वेशन का लाइन हम ड्रॉ करने तो कुछ ऐसा होगा, मतलब वो दूसरे को टच नहीं करेगा और हर एंगल से बराबर होगा, कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए उसको पैरेलल बोलते हैं। उसका सॉल्यूशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप कहीं भी जाइए ये ऐसे ही रहेगा।
उसके बाद थर्ड पार्ट इसका तो पैरेलल है, मतलब नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट हो ही गया। थर्ड पार्ट 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ भी हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 और c1/c2। यहाँ निकाले तो 2/4, यहाँ निकाले b1/b2 तो 1/-2 और c1/c2 -6/-4। कटाएंगे तो ये 1/2 हो गया और ये 1/2 आया लेकिन माइनस में है और ये 3/2। तो जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो हमको थर्ड देखना नहीं होता है, अगर पहले वाले ही इक्वल ना हो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका जाहिर से मतलब है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग मतलब कि एक ही सोल्यूशन होगा, पर सोल्यूशन तो है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि इसका सोल्यूशन है, हाँ लेकिन एक ही सोल्यूशन निकलेगा। और ये मैं आपको छोड़ता हूँ कि इसका आप ग्राफ ड्रॉ करें। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ये होमवर्क है, मान लीजिए ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। फोर्थ पार्ट 2x - 2y - 2 = 0 4x - 4y - 5 = 0। अब ये भी देख सकते हैं कि कहीं इक्वल्स टू के बाद अंक दे दे रहा है, कहीं इक्वल्स टू के पहले अंक दे दे रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं। हम अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं तो दूसरे वाली इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखेंगे। देखिए इसमें ऐसे लिखा है, पूरे पार्ट को इधर रखा है इक्वल्स टू के, तो इसको भी ऐसे ही रखा है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा ही रखेंगे, सिमिलर रखेंगे। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो पहले चेक कर लेंगे कि सिमिलर है कि नहीं। देखिए इसमें भी सिमिलर है, पहले एक्स वाई इधर है, कांस्टेंट इधर है, एक्स वाई इधर है, कांस्टेंट इधर है, ये भी सब नहीं है तो पहले उसको करना होगा। अब इसमें भी हम वही सेम रेशियो फाइंड करेंगे, 1/a2 मतलब 2/4 b1/b2 - 2 - 4 कट के भी 1/2 आ गया, भी 1/2 आ गया और c1/c2 - 2y - 5 ये 2/5 आ गया। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है पर c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, पैरेलल। और पैरेलल है मतलब उसका नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि होगा इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन which length is 4 meter more than width is 36 meter. Find the dimension of garden. डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। पेरीमीटर हमें दे रखा है और लेंथ और विड्थ में इसका रिलेशन भी दे रखा है, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। उन 2 इक्वेशन का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसका लेंथ और ब्रेथ मानना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं लेट द लेंथ, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ ऐसे, लेंथ को हम क्या मान लें x, और वैसे ही लेट द ब्रेथ या विड्थ को हम क्या मान लें y। तो सबसे पहला यहाँ पे रिलेशन जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि हमें यहाँ पे एक पेरीमीटर का रिलेशन निकाल सकते हैं और एक लेंथ विड्थ में जो रिलेशन दिया है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम पेरीमीटर से जाएं तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ का आधा बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर, तो वैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 1/2 इंटू लेंथ x + y। इसका बोल रहा है कि आधा मीन्स /2, मतलब कि इसका वैल्यू कितना है 36 मीटर। मतलब सिंपली ये बोल रहा है कि x + y = 36। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ये बोल रहा है कि जो इसका लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, मतलब कि विड्थ 4 ज़्यादा है, इसका मतलब कि विड्थ का वैल्यू लेंथ के वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब विड्थ में से अगर हम लेंथ घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि y - x = 4, और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें x और y का वैल्यू निकल जाएगा, वही हमारे डायमेंशंस होंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, पर इसमें ग्राफ बोला नहीं है तो हम सिंपली कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इसका कोई एक x का या y का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। या हम एलिमिनेशन कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को कम करके। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये लिखा हुआ है x + y, तो x + y = 36, और यहाँ पे लिखा हुआ है y - x = 4। यहाँ पे हम डायरेक्टली इन दोनों को अगर जोड़ दें इक्वेशंस को तो x तो x के साथ कट जाएगा, माइनस है, और y क्या हो गया 2y, और 36 + 4 कितना हो गया 40, इसलिए यहाँ पे y कितना हो जाएगा 40/2।
कितना हो गया 20। तो हमें y का वैल्यू आ गया। अब जब y का वैल्यू आ गया तो हम y का वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए हमने इसमें पुट कर दिया तो x प्लस वाई कितना है 36, y का वैल्यू 20 हम रखने पे था x प्लस 20 क्या बचेगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 क्या होगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 36, इसलिए x इज इक्वल टू 36 माइनस 20 मतलब 16। यही हमारा आंसर हो गया, y का वैल्यू और x का वैल्यू। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं 6 वाला। ये भी इसी में बेस्ड है कि गिवन थोड़ा अलग है। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, इसी के जैसा हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है दो वेरिएबल्स में, मतलब x और y में। लीनियर मतलब इसका पावर 1 होनी चाहिए, देखिए इसका दोनों का पावर 1 ही है। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, कहने का मतलब कि एक इक्वेशन दिया गया है और दूसरा इक्वेशन हमें देना है। देना इस तरह से है कि या इंटरसेक्टिंग एक हो जाए, दूसरा एक इक्वेशन हमें ऐसा देना है कि वो पैरेलल हो जाए, और तीसरा एक इक्वेशन ऐसा देना है कि वो कोइंसिडेंट हो जाए। कहने का मतलब कि एक इक्वेशन तो हमारे पास फिक्स है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमें इक्वेशन देना है। पहला पूछ रहा है इंटरसेक्टिंग के लिए, तो अगर हम इंटरसेक्टिंग के लिए जाएं तो इंटरसेक्टिंग का अपना कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही होता है। मतलब ये अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो वही हमारी इक्वेशन होगा। तो हम खुद से निकाल सकते हैं, ईजी है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ दे रखा है। तो ये हो गया हमारा a1, ये हो गया हमारा b1, और ये हो गया हमारा c1। अब a2 b2 और c2 हम ऐसा माने कि ये हमारा कुछ इक्वल ना है, a1 बाई a2 b1 बाई b2। तो हम क्या रख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर x रखा है तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2/1, और अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 3/2 हो जाएगा। देखिए 2/1 3/2 इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे तो कुछ रखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला इक्वल नहीं है तो फिर आगे नहीं देखते, इज इक्वल टू 0। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। देखिए a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, a1 बाई a2 1/2 हो जाएगा, और b1 बाई b2 यहाँ पे 3 है 2 है, b1 बाई b2 कितना हो जाएगा 3/2। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसलिए इसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि एक ही सोल्यूशन, ग्राफ पे जब इसको ड्रॉ कीजिएगा तो एक ही जगह कट करेगा। उसके बाद जब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं पैरेलल, पैरेलल हमें वही इक्वेशन तो फिक्स कर रखा है, हमें अपना इक्वेशन लिख देना है। तो पैरेलल में कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, इक्वल तो होनी चाहिए लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, जो कांस्टेंट है वो उसका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम अपने से देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कीजिए, आप कोशिश कीजिए, बन जाएगा। हमारा ये है, अगर हम 2 के कोई पेयर में लेते हैं, मान लीजिए हमने रखा 6x, और 3 के पेयर में हमने मान लीजिए 9y रखा है, तो अगर 2/6 करते हैं a1 बाई a2 तो 1/3 आएगा लगभग, और 3/9 करते हैं तो ये भी 3 का 9 1/3 ही आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, और थर्ड पार्ट को हमको इक्वल नहीं करना है, तो आप कुछ भी रख दीजिए, -8 है तो 20 रख दीजिए, 35 कुछ भी रखिए, प्लस में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा -2 इज इक्वल टू 0, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए a1 बाई a2 2/6 1/3 आएगा, b1 बाई b2 3/9 1/3 आएगा, दोनों इक्वल होगा। c1 बाई c2 -8/-2 4 आएगा, जो इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल ये रख सकते हैं। मेन बात यहाँ पे ये बस हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, पैरेलल की कंडीशन ये होती है और इंटरसेक्टिंग कंडीशन ये होती है। वैसे ही तीसरी कोइंसिडेंट, पैरेलल का मतलब नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड हमारा पार्ट है कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन हमें पता ही होनी चाहिए सबसे पहले। तो कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है a1 बाई a2 मस्ट इक्वल टू b1 बाई b2 मस्ट इक्वल टू c1 बाई c2, यहाँ पर तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम ऐसे नंबर रखेंगे कि जिसका इसको डिवाइड करने के बाद तीनों के तीनों बराबर रहें। हम रख सकते हैं, मान लीजिए हमने रखा 4x,
और यहाँ पे हमने रख दिया 6y, और यहाँ पे हमने रख दिया -16 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ये हमारा मेन कंडीशन था। तो 2/4 कितना आ जाएगा 1/2, 3/6 ये भी 1/2, -8/-16 ये भी 1/2। तो अब इस तीनों कंडीशन में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसलिए हम इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, और इस तरह हम ये सोल्यूशन भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स में ग्राफ ड्रॉ करनी ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। इनके हमें क्या करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद उसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जो कि इन दोनों इक्वेशन से जो हमें ग्राफ पे एक ट्रायंगल बनेगा, बना के देखते हैं, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर ये ट्रायंगल बनता है ऐसा कुछ, तो इसका पॉइंट का वैल्यू क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है, ठीक है। तो वो उसको शेड करने के लिए बोल रहा है, तो हम थोड़ा रंगीन कर देंगे उसको, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यूज करके इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं और इनके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। अगर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारा पहला इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक वे में लिखते हैं कि अगर x यहीं रहने दें तो ये प्लस में और ये माइनस में चला जाएगा, तो y माइनस 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट कैसे करते हैं, हम कोई एक वैल्यू लेते हैं और दूसरी वैल्यू निकालते हैं, ऐसे जो आस ही पास हो, ज़्यादा बड़े ना हो, थोड़ा ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है। आप रख सकते हैं कोई भी वैल्यू, मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आप 3 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, 4 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से कम हो जाएगा। मैं 3 निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 1 रख दूँ तो सिंपल है, अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 x का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि y का यहाँ रखेंगे तो x निकल रहा है। और y का वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर मैंने 3 रख दिया तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये में पहले इक्वेशन के पॉइंट्स मिल गए। अब दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक साइड लाते हैं सबको, x 3x इज इक्वल टू ये 2y उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में, तो 12 माइनस 2y। x को यहीं रखते हैं तो 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन हो गया, इसी को हमने अपडेट किया। अब इसका भी हमको पॉइंट रख के पता करना है, तो y सेम चीज़, x और y, यहाँ पे भी हम y का वैल्यू पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। वैसे ही वैल्यू डालेंगे जो थोड़ा आसपास हो, तो ग्राफ इजीली बन जाता है, ठीक है। अब y का वैल्यू हम क्या रखें, तो आप रख के चेक कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज। अगर यहाँ पे मैं y का वैल्यू 0 रहता हूँ तो ये तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 12/3 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो ये 4 आ रहा है। वैसे ही अगर y का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो आप 1 रख सकते थे, लेकिन 12 माइनस अगर 2 इंटू 1 2 रहता तो 10/3 थोड़ा नंबर होल नहीं आता, तो इसलिए थोड़ी फ्रैक्शन में करनी पड़ती, वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखें जो इजी हो हमारे लिए, इसलिए मैं यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ तो 3 इंटू 2 6 और 12 माइनस 6 6 और 6/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे 2 आ गया, 6/3 सॉरी 3 इंटू 2 बार में कट जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा तो अब तो ये टोटली 12 माइनस 12 हो जाएगा, जी को 0/3 0 ही आएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब एक पहले इक्वेशन का भी पॉइंट्स निकल गए और दूसरे इक्वेशन का भी पॉइंट्स निकल गए। अब इन दोनों का यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक y एक्सिस होगी, सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक हमारे पास x एक्सिस होगी। ये हॉरिजॉन्टल जो इसको x एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल है इसको y एक्सिस बोलते हैं। इधर पॉजिटिव x रहता है मतलब प्लस में, इधर भी पॉजिटिव y मतलब प्लस में, यहाँ माइनस में y, इधर माइनस में x। इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। अब इक्वल पॉइंट करके हम इनको नंबर देंगे। वैसे ग्राफ से हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो y में जा रही है 3 तक जा रही है,
यहाँ x 2 तक जा रही है, यहाँ मैक्सिमम 4 तक जा रही है और यहाँ पे 6, तो जहाँ मैक्सिमम जाती है उसी को हम वहाँ तक कर लेते हैं, उससे आगे भी ले जा सकते हैं। तो वो y 6 तक जाए तो इसको भी 6 तक ले जाते हैं, सिर्फ 4 तक ही काम है। तो अगर हमें इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इक्वल डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। वैसे हम इधर भी ड्रॉ करेंगे पर माइनस में कोई वैल्यू है नहीं तो हम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। और वैसे ही अगर इधर भी जाएं तो यहाँ पे -1 होगी, -2 होगी, -3 और ऐसे ही चलते जाएगा। यहाँ भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, -1, -2, -3, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप लिख भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आगे भी, लेकिन हम इतने में ही काम हो जाएगा। अब पहली इक्वेशन को लाते हैं कि x अगर 0 है तो y क्या है, 1 है। x अगर 0 है तो y क्या है, 1 है। मतलब कि x 0 और y 1 सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, ये वाले पॉइंट पे। उसके बाद x अगर 1 है तो y 2 है। x अगर 1 है पॉजिटिव में तो y कितना है, 2 है। कहीं ना कहीं यहाँ इस पॉइंट को बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर x 2 है तो y 3 है। x अगर 2 है तो y 3 है। x अगर 2 है तो y, x अगर 2 है तो y 3 है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो ये एक इक्वेशन निकल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स है, तो ये हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये किसका था, x - y + 1 का लाइन था। अब दूसरा इक्वेशन का हम लाइन है, अगर हम यहाँ पे x को 4 रखते हैं, मतलब 4, तो y कितना है, 0 है। y 0 है और x 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर x को हम 2 रखते हैं तो y 3 आता है, मतलब x को हम 2 रखते हैं तो y 3 आता है। x को 2 और y 3, तो यही पॉइंट हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा, अगर x को 0 रखते हैं, मतलब x को 0 रखते हैं तो y कितना आता है, 6 आता है। y 6 आता है अप्रॉक्स यहाँ, और इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो इस इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल तो यहाँ भी बन रही है, ट्रायंगल तो यहाँ भी बन रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है x एक्सिस के साथ, लाइंस एंड द x एक्सिस। तो x एक्सिस तो ये है, इसका मतलब ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। और इस ट्रायंगल में हमें पूछा क्या है, एक तो हमें इसे पेंट करने के लिए बोला है, तो लीजिए हम पेंट कर लेते हैं इसको। और दूसरी चीज़ इसने क्या बोला है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके जो पॉइंट्स हैं साइड्स पे, तो एक इसका हमें कोऑर्डिनेट बतानी होगी, एक इसका बतानी होगी और एक इसका बतानी होगी। यहाँ पे कट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू कितना है, 4 है, और y का वैल्यू कितना है, y तो इस पे 0 है इस लाइन पे, तो ये हो गया 4,0। इसके लिए अगर चले तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, और y का वैल्यू 3 है। इस पॉइंट के लिए आए तो यहाँ पे तो y 0 है लेकिन x कितना है, -1 है, एक ही पॉइंट, तो ये हो गया -1, 0। और हेंस बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड आर 2, 3, 4, 0 और -1, 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। और आगे भी इस चैनल को नया है तो सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में हमें सजेशन जरूर दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।